साथ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लेकिन खबर कुछ अच्छी नहीं है। महाकुंभ 2025 अब वहां पर भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने जो पहले ऐलान किया था कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे, हालात सुधरने के बाद उन्होंने कहा है कि अमृत स्नान कर लेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अखाड़ा परिषद अमृत स्नान के लिए जाएगा। सभी 13 अखाड़े आज के दिन अमृत स्नान कर लेंगे। अखाड़ा परिषद ने शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए पहले अमृत स्नान को रद्द कर दिया था। अब उन्होंने कहा क्योंकि स्थितियां संभाल ली गई हैं, लोगों को चिकित्सकीय सहायता दी जा रही है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, इसलिए अखाड़ा परिषद अमृत स्नान के लिए अपनी पेशवाई निकाल लेगा। इसके लिए खास कॉरिडोर होता है। यह अखाड़ा परिषद और अखाड़ों का स्नान वहाँ नहीं होता है जहाँ पर आम जनता करती है, लिहाजा कोई समस्या इसमें नहीं है। अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अखाड़ा परिषद के इस ऐलान और वहाँ की स्थिति पर आपके जरिए मैं अपने दर्शकों तक सारे समाचार पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से बेहतर स्थिति, बेहतर तस्वीर नहीं दिखती है। आप वहाँ से समाचार भी बताएं, लोगों से भी बात करें, वस्तु स्थिति को भी जानें और लोगों से पूछें अभी घाट पर क्या स्थिति है। ओवर टू यू अभिषेक। राजीव, अखाड़ा परिषद ने शुरुआती दौर में जब ये भगदड़ और ये सिचुएशन सामने आई तो उस वक्त अखाड़ा परिषद ने कहा कि वो शाही स्नान नहीं करेंगे। यानी आज जिस तरह ढोल नगाड़े और रथ के साथ सभी अखाड़े निकलते हैं एक साथ, आगे नागा साधु, उसके पीछे महामंडलेश्वर और फिर पीठाधीश्वर, वो आज स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा है कि स्थितियां पूरी तरह अंडर कंट्रोल हैं, वहां से लोगों को हटाया गया। जिन लोगों की स्थितियां बिगड़ी हुई यानी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज दिया जा रहा है। कई लोग की स्थितियां सामान्य भी हो गई, उनके परिवार के लोग भी आए, उनसे बातचीत भी हो गई है। तो उसके बाद अखाड़ा परिषद ने यह निर्णय लिया है कि वो शाही स्नान करेंगे, यानी जो उनके लिए अलग कॉरिडोर बनाया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी बात यह है कि वहाँ जहाँ संगम नोस पर और आसपास के इलाकों में जहाँ इस कदर करोड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, अब वो धीरे धीरे स्नान करके बाहर आ रहे हैं। लगातार धर्माचार्य अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि हट मत पालिए कि आप संगम में जाकर स्नान करेंगे। जहाँ पर भी हैं इस पूरे इलाके में चारों तरफ घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वहीं पर स्नान करें और अपने घरों को वापस लौटें। एक साथ एक जगह पर खड़े होकर भीड़ मत लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन लाभ पाएं, यानी स्नान करें और वापस निकलें। और यही वजह है कि लोगों ने इस अपील को माना है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और जिसके बाद कुछ स्थितियाँ जो हैं वो पूरी तरह काबू में है। घाटों पर भी भीड़ कम हो गई है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब अखाड़े भी अपना शाही स्नान करते हुए नजर आएंगे। समय अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया, कुछ देर में वो भी साफ हो जाएगा। अभी आप घाट पर थे, घाट पे थे आप लोग? हाँ, घाट पे थे। कैसी स्थिति है वहाँ? मतलब भीड़ कम हो रही है, निकल? नहीं, बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, और व्यवस्था है। हम आंध्रा से आया। नहीं तो लोग निकल रहे हैं अब तो धीरे धीरे वहाँ से। हाँ, सुबह से बहुत नहाने आ रहे ना, आगे आ रहे, एग्जिट है ये, उधर से आ रहे जाए, बहुत भीड़ है ना। वो व्यवस्था क्या है? लोग रुकना नहीं चाहिए वहाँ पे ना, रुकना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए जरूरी है। आप लोग भी मानते हैं ना, लोग स्नान करें और डुबकी लगाएं और वहाँ और जल्दी निकलना चाहिए वहाँ से, हाँ। क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ रही है, चेंगरा चेंगरी का चांसेस है, हाँ सभी लोगों को धोखा हो सकता है। हाँ, तो आराम से लोगों को निकलना चाहिए ताकि सबको मौका मिल पाए। सबको मौका मिल पाएगा। अब ऐसे क्या लग रहा है? ओवर क्राउडेड था पहले, लग रहा था, अब ठीक है? अब लोग निकल रहे हैं अभी ठीक है सर, अभी हालात अच्छा है, अभी स्लोली हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पुलिस मदद कर रही है? यस, पुलिस प्रशासन पूरा मदद कर रहा है। आप लोग आंध्रा से कितने लोग आए हो? हम अकोला महाराष्ट्र से है सर। अच्छा, आप अकोला से हो? अकोला महाराष्ट्र आंध्रा से 3 लोग आया हमारा। अच्छा, आप लोग अकोला मोदी है तो सब मुमकिन है। चलो, मोदी योगी है तो सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। हाँ। देखिए, लोग कह रहे हैं योगी मोदी हैं तो सब मुमकिन है, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो स्थिति वहाँ थी वो पूरी तरह सामान्य है। अब अखाड़ा परिषद ने भी तय किया है कि सभी साधु सन्यासी, सभी 13 अखाड़े के मैं देख रहा हूं भीड़ इतनी ज्यादा है, जन सैलाब ऐसा है इस वक्त कि लोग वहां पर बेतहाशा आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राकेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। पीएम मोदी ने सीएम योगी से तीसरी बार बात कर रही है।
ये बड़ी खबर। मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की, सीएम योगी से हालात की जानकारी ली। 2 घंटे के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री चिंतित हैं, सुबह से प्रधानमंत्री भी जगे हुए हैं, अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों के जरिए। राकेश सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, प्रधानमंत्री की हर गतिविधि पर आपकी नजदीकी पैनी नजर रहती है, और प्रधानमंत्री अगर सुबह सवेरे से इस घटना पर तीसरी बार मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं तो वाकई गंभीर हैं, हालात को नजदीकी से जान लेना चाहते हैं। विस्तार से जानकारी आपके जरिए राकेश सिंह। देखिए राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महाकुंभ को लेकर जो तैयारी विश्व स्तरीय इसको पूरी तौर पर किया गया था, और जो सुबह हादसा हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जो है काफी दुखी हैं। और पिछले 2 घंटे में जो है 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और पूरे हालात की जायजा लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी मदद की अगर आपको जरूरत लगती है तो केंद्र सरकार जो है उसके लिए पूरी तौर पर तैयार है। आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, और इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि यह दुखद घटना हुई है और जिस तरह से वहां पर जिस तेजी से राहत कार्य चलाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक घटना पर, जो वहां की एक एक चीज पर है, बारीकी नजर बनाए हुए हैं। और पीएमओ में भी एक जो है विशेष विंग है जो कि इस पर नजर रख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही इस घटना के बाद से लगातार जो है इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार संपर्क में है। तो ये जिस तरह से दुखद घटना हुई है, उसके बाद पूरे महकमा जो है पहले से ही उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है लगातार इसमें कार्यवाही कर रही है। जिस तरह से लोगों को वहां पर जो संगम नोज पर, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि आप संगम नोज पर जाने की जिद न करें, आप जहां पर भी हैं वहां पर स्नान करें। तो आप क्योंकि मौनी अमावस्या है, और राजीव आप ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, आप उस समय वहां पर रहे थे जबकि कुंभ की शुरुआत हुई थी। आपने देखा था किस तरह से वहां का सूरत हाल। लेकिन मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद थी, और प्रशासन ने भी उस तरह की राकेश, व्यवस्था अगर की मैं थी। गलत नहीं हूं, राकेश अगर गलत नहीं हूं तो पौने 4 करोड़ लोग मकर संक्रांति के दिन थे, और अभिषेक के जरिए जो जानकारी आ रही है उसका अंदाजा यह कहता है कि 4 करोड़ से ज्यादा अब तक स्नान कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा जनसैलाब है राकेश। देखिए राजीव, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि गंगा संगम में डुबकी लगाएं। लेकिन जिस तरह से वहां पर आपको संगम नोज पर जाने की जिद नहीं करनी होगी, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की है, आपने भी देखा था, मैंने भी देखा है कि किस तरह से वहां पर ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से ये दुखद घटना हुई है, स्टैम्पेड हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री काफी चिंतित हैं। और इसीलिए पिछले 2 घंटे में 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत ये दिखाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर कितना संजीदा है। इस घटना को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं राकेश, ये भी अपडेट दीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह भी बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही स्नान किया अभी, और उसके बाद आज वो सुबह से वो भी जानकारी ले रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या केंद्रीय सैनिक बल आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्री के पास होती है, और इस तरह की घटना के बाद जो है गृह मंत्रालय एक्टिव होता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विस्तृत बातचीत की है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राहत कार्य पूरी तेजी से चलाया जा रहा है, और अगर आपको लगता है कि केंद्रीय कुछ मदद की जरूरत है तो उस पर केंद्र सरकार तैयार है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर केंद्रीय सैनिक बल, साथ साथ जो सेना के जवान भी वहां पर हैं, और स्टैंड बाई में भी लोगों को रखा गया है। लेकिन जिस तरह से जो भीड़ है, श्रद्धालु हैं, तो श्रद्धा का ये जो आस्था का कुंभ है, उसमें मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना, और खास तौर पर जो संगम के नोज पर, इसलिए स्थिति उत्पन्न हुई। जो हमारे ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं, जो कि मेला अधिकारी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्थिति जो है अब नियंत्रण में है, और वहां पर जो श्रद्धालु हैं
धीरे धीरे वहां से लगातार निकल रहे हैं, स्नान करके निकल रहे हैं। और इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करेगा कि आप संगम नोज पर जाने की जिद न करें। डुबकी आप जहां पर हैं, नजदीक हैं, 44 घाट है, वहां पर आप डुबकी लगाएं और आस्था के कुंभ में शरीक हों। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि 8 से 10 करोड़ लोगों की आज पहुंचने की वहां पर उम्मीदें हैं वहां पर, तो ऐसी स्थिति में लोग थोड़ी सी अगर लापरवाही बरतेंगे तो कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, क्योंकि जो लोग हैं राजीव, हमारे गांव के भी लोग थे, अभी मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने स्नान किया है और स्नान करने